हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे रैंडम वेरिएबल ऑफ कंटिन्यूअस टाइम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब हम करेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल या फिर रैंडम वेरिएबल ऑफ कंटिन्यूअस टाइप। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास है रैंडम ऑफ कॉन्टिन्यूअस टाइप। ठीक है, ये सेकंड टाइप हमारे पास। फर्स्ट टाइप के अंदर हमने क्या डिफाइन किया था? रैंडम वेरिएबल, और उसकी टाइप फर्स्ट टाइप हमारे पास थी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया था? रैंडम वेरिएबल क्या था? कैपिटल एक्स एक फंक्शन होता है जो किसी सैंपल स्पेस पे डिफाइन करते हैं। डोमेन स्पेस क्या होता है? जिसका सैंपल स्पेस, कोई सैंपल स्पेस एस टू कैपिटल एस टू रियल नंबर। रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि एस से रियल नंबर पे, सैंपल स्पेस से रियल नंबर पे एक फंक्शन होता है। सैंपल स्पेस को डिफाइन भी हमने ऐसे ही किया था, सॉरी, रैंडम वेरिएबल को डिफाइन भी हमने ऐसे ही किया था कि रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज ए रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो है सैंपल स्पेस है वो आपके पास डोमेन स्पेस होता है और रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, तो उसको हम क्या बोलते थे? रैंडम वेरिएबल। अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमने स्टडी करना है। इससे पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो हमने किया था उसके अंदर क्या बोला था? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कौन सा होता था? जो कि काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज लेता होता था, जिसका रेंज सेट क्या होता था? काउंटेबल। ठीक है, अब हमने करना है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज स्पेस अनकाउंटेबल है, मीनिंग जो कि अनकाउंटेबल वैल्यूज लेता होता है। अनकाउंटेबल सेट्स मैंने डिफाइन किए थे आपको, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट के एग्जांपल्स बताए थे ऑलरेडी। अनकाउंटेबल सेट के एग्जांपल्स क्या क्या बताए थे मैंने आपको? कर्व कॉम्प्लीमेंट, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एनी इंटरवल, ओपन इंटरवल हो चाहे क्लोज्ड इंटरवल हो, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड हो, कोई भी इंटरवल है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, तो ये सारे अनकाउंटेबल सेट है हमारे पास। तो अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कैसे करोगे? ठीक है, जो रैंडम वेरिएबल कितनी ले रहा है? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकता है, मीनिंग जिसका रेंज स्पेस अनकाउंटेबल सेट होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, प्रॉपर डिफाइन कैसे करेंगे? इफ a random variable x, if a random variable capital X takes uncountable set of values, uncountable set of values, that is range of function x is an uncountable set, uncountable set. ठीक है, then x is called continuous random variable, then capital X is called continuous रैंडम वेरिएबल। तो उस केस में हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे? जो रेंज स्पेस है, जो रेंज सेट है, रेंज सेट क्या होगा? रेंज सेट इज इक्वल टू अनकाउंटेबल सेट। रेंज सेट क्या होगा? अनकाउंटेबल सेट होगा। ठीक है, अभी के लिए आपके पास इतना ही एनफ है। आपके पास रेंज क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल सेट होना चाहिए। रेंज के बारे में अभी हम बता सकते हैं कि रेंज सेट कैसा होगा? अनकाउंटेबल सेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रैंडम वेरिएबल ऐसे डिफाइन करना टफ हो जाएगा हमारे लिए। इसका डायरेक्ट हम क्या करते होते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में डिस्क्रीट, जैसे यदि मान लो एग्जांपल भी लेना चाहे हमारे लिए कि कैपिटल एक्स की वैल्यूज
कैपिटल एक्स की वैल्यूज कंप्लीट ओपन इंटरवल 0,1 आ रही है। कैपिटल एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है? कंप्लीट ओपन इंटरवल 0,2। ठीक है, इन 0 और 1 के बीच की कुछ भी वैल्यू आ सकती है, सारे रियल नंबर जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हम रैंडम वेरिएबल लेते होते हैं, ऐसा रैंडम वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे जनरली हमें स्मॉल एफ दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, या कैपिटल एफ दिया होता है, कुछ ना कुछ दिया होता है। ठीक है, या फिर रैंडम वेरिएबल दिया होता है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल इतना इजी नहीं है, अनकाउंटेबल वैल्यूज लेना बड़ा ही टफ एग्जाम्पल हो जाता है, डायरेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन था, प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने वाला फंक्शन था, रैंडम वेरिएबल के केस में, डिस्क्रीट के केस में हमने क्या किया था? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF। यहाँ पे होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको क्वेश्चंस में गिवन होता है, और वो एक्स की ऐसे किसी इंटरवल, किसी ना किसी, आप बोल सकते हो इंटरवल पे डिफाइंड होता है, इंटरवल या कंप्लीट रियल नंबर्स पे ऐसे कुछ डिफाइंड होता है। ठीक है, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब देखो वहां पे डिस्क्रीट के केस में आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यहाँ पे आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पहली चीज तो ये याद रखनी है आपने, वहां पे स्मॉल एफ से हमने किसको रिप्रेजेंट किया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को। ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को स्मॉल एफ बोल रहे हैं, और वही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? ठीक है, जो एफ एक्स है वो क्या है? अब देखो वहां पे तो क्या थी, जब आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल स्टडी कर रहे थे, तो यहाँ पे साइड में रफ वर्क में कर लेते हम। वहां पे आपके पास x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू थी, फिर 1 पे, 2 पे, तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो x की वैल्यूज किस टाइप से आती हैं? ओपन इंटरवल a, b, या कंप्लीट रियल नंबर्स पे बोल दें, कोई इंटरवल दे दे, कंप्लीट रियल लाइन बोल दे। अब यहाँ पे आप बता तो नहीं सकते कि एक पॉइंट के बाद अगला रियल नंबर कौन सा होगा। जैसे मान लो आपके पास आ गया 0,2 आ गया, अब आप बता सकते हो कि x की 1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? आप बता ही नहीं सकते 1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। आप बोलोगे सर 1.01 आ गई, बट इन दोनों के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसे ही कितनी जीरो लगाते जाओ, ये सारे इसके बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे इसके बीच में, इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है, तो यहाँ पे तो हम बता ही नहीं सकते कि 1 के बाद कौन सा रियल नंबर आएगा जो x की वैल्यू होगा। कैपिटल X की वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं कि अब कंप्लीट इंटरवल है, इंटरवल्स होते हैं आपस में डेंस, हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि 1 के बाद नेक्स्ट रियल नंबर कौन सा होगा, 1 के बाद कौन सा नेक्स्ट इंटरवल आएगा, हमें नहीं पता। नेक्स्ट रियल नंबर 1 के बाद का हमें नहीं पता होता, क्योंकि वो डेंसनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब एफ एक्स को फिर कैसे डिफाइन करेंगे? एफ एक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एफ एक्स हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी इंटरवल की ही डिफाइन करते होते हैं। एफ एक्स को डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0, लिमिट h approaches to 0, probability of x minus h by 2 less than equal to x less than equal to x plus h by 2, मीनिंग h अप्रोचेस टू 0 है तो ये भी किसको जाएगा? x को, ये भी किसको जाएगा? x को। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल एफ एक्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बस ये याद रखना, बाकी क्वेश्चंस में भी ये कुछ नहीं यूज होता है ऐसे आपको। ठीक है, क्वेश्चन में भी ये डेफिनेशन यूज नहीं होती वैसे, बस आपने ध्यान रखनी कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। अब पहले तो आपके पास क्या आता था, वहां पे जो कुछ भी कर रहे थे सम्मिशन आ जाता था, जो कुछ भी करते होते थे हम क्या आ जाता था? सम्मिशन आ जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिशन के प्लेस पे जस्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा और कोई चेंज नहीं है, सारा डिस्क्रीट वाला ही कंसेप्ट चलेगा। सबमिशन के प्लेस पे बस इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सबमिशन क्यों आता था? क्योंकि x की वैल्यू सेपरेट होती थी, 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे वैल्यूज आती थी वहां पे डिस्क्रीट के केस में।
लेकिन यहाँ पे तो इंटरवल टाइप आएंगी और इंटरवल पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटरवल टाइप वैल्यू हो जाएंगी, यहाँ पे तो हम इंटीग्रेशन करते होते हैं, जस्ट सबमिशन के प्लेस पे इंटीग्रेशन आ जाता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको डिफाइन भी ऐसे ही करते हो आप। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज डिफाइंड एज स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, बुक्स में आपको डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो दिया होता है, एच के प्लेस पे वो डेल एक्स लिख देते हैं, बट आप एच लिखो डेल एक्स लिखो वो कोई मैटर नहीं करता बिल्कुल भी, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन ये क्या है। ठीक है, अब मेन जो आता है जिनका यूज हम करते हैं, ये डेफिनेशन याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट, एफ एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी है, इस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी आपको पता है हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखो डिस्क्रीट में चेंज होता था, डिस्क्रीट में चेंज होता था, डिस्क्रीट से डिफरेंट है। डिस्क्रीट में एफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या होता था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। यहाँ पे क्या है, उस स्मॉल एक्स पॉइंट के आसपास एक हल्का सा इंटीग्रेशन बना लिया, उस हल्का सा इंटरवल बना लिया, उस एक्स पॉइंट के आसपास हमने छोटा सा इंटरवल बना लिया, और उस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास स्मॉल एफ एक्स है। ठीक है, स्मॉल एफ एक्स क्या है, जो आपके पास एक्स पॉइंट था, एक्स पॉइंट के आसपास x माइनस एच बाई टू, एक्स प्लस एच बाई टू, तो यहाँ पे h x के आसपास आपने एक हल्का सा छोटा सा इंटरवल बना लिया, और h अप्रोचेस टू जीरो, मीनिंग ये पॉइंट्स दोनों बिल्कुल x के पास जा रहे हैं। इस छोटे से इंटरवल पे जो प्रोबेबिलिटी है वही आपके पास स्मॉल एफ एक्स है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब डिस्क्रीट में क्या बोलते थे, समीशन, समीशन किसका, एक्स की वैल्यूज का, समीशन एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू वन। बट मैंने यहाँ पे बताया समीशन तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो इंटरवल्स है। कैपिटल एक्स की वैल्यूज क्या है, इंटरवल्स है, इंटरवल्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू वन, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन क्या होगी, वन, और सी की वैल्यू यहाँ पे इस रिजल्ट को यूज करके फाइंड करेंगे। बस एक ये दो पॉइंट आपके लिए अभी तक इंपॉर्टेंट आए हैं जो कंटिन्यूअस में यूज होंगे। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कैपिटल एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, कैपिटल एक्स की वैल्यूज इंटरवल होंगी, इंटरवल होंगी या फिर कंप्लीट रियल लाइन होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस वे से डिफाइन करेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, बट मेन आपके पास क्या प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। स्मॉल एफ एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि समीशन, ओ सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, वन। नेक्स्ट, यदि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कैपिटल एक्स की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी की, इन वैल्यूज की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप क्या करो, कैपिटल एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, ए टू बी, तो इंटीग्रेशन की लिमिट ले लो ए टू बी स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन की लिमिट ले लो स्मॉल ए टू बी। ठीक है, ऐसे ही यदि आप, ये तो लेस देन इक्वल टू था ना, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, यदि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी भी है, यदि आपके पास ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी भी है तो भी सेम होगी, ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर भी ये सेम आता है। ओके, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता होता, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंड फोर्थ चारों ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज आपके पास चार की चारों ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ठीक है, ओके। ये था हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स, प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा,
जैसे वहां पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आया था और उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला था। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता था, किससे रिप्रेजेंट करते थे पहले तो कैपिटल एफ से, ठीक है, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते होते थे। क्या होता था, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये आता था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये क्या आएगा वो देखते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इफ कैपिटल एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल then the distribution function then the distribution function capital F of x is defined as इंटीग्रेशन बाद में जाएंगे, चलो छोड़ो, ठीक है। तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करना है। वो क्या होता था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दोज कैपिटल एक्स विच आर लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है। एक्स से पहले वाले प्रोबेबिलिटी, वहां पे सबमिशन आ जाता था, एक्स से पहले वाली सबमिशन आता था। यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा सबमिशन के प्लेस पे, इंटीग्रेशन। एक कैपिटल एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, स्मॉल एक्स से छोटी होनी चाहिए बस। स्मॉल एक्स से छोटी मतलब माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके स्मॉल एक्स तक है। स्मॉल एफ ऑफ टी डी टी कर दो, स्मॉल एफ ऑफ टी डी टी, क्योंकि एक्स तो आ गई लिमिट, एक्स लिमिट आ गई तो वेरिएबल भी एक्स लेना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैंने वेरिएबल को क्या ले लिया, इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको टी ले लिया। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो आपके पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दोज कैपिटल एक्स विच आर लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, और प्रोबेबिलिटी आपको पता है हमेशा क्या होती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो डायरेक्ट सिंपली आप लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखने से तो आपको दिख ही रहा है, मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा, इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं सॉल्यूशन। इजी सा प्रूफ है इसका भी। इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, यदि हमारे पास x1 लेस देन इक्वल टू x2 है, इंक्रीज कर रहा है तो मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी, फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी। मीनिंग एफ ऑफ x1 क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2 आना चाहिए। एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, x1 से x2 बड़ा है तो एफ ऑफ x1 से एफ ऑफ x2 बड़ा होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर जाएंगे। तो सोल्व कैसे करते हैं, लेट x1 लेस देन इक्वल टू x2 बी एनी टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स, एक x1 लिया हमने, एक x2, ठीक है। ओके, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये लेते हैं सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स कैपिटल एक्स या फिर स्मॉल एक्स भी बोल सकते हो, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू x2, एक्स इज लेस देन इक्वल टू x2। तो ये क्या हो जाएंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको देखो एक बार क्या लिख लो, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स एक्स विच आर लेस देन इक्वल टू x1, x1 x2 से बड़ा है, तो ये देखो रियल लाइन पे ड्रॉ कर लो, बेटर रहेगा। ये x1 है, x2 इससे बड़ा है, x1 छोटा है, x2 बड़ा है, x2 बड़ा है, ठीक है, x2 बड़ा है तो x2 राइट में होगा, x2 बड़ा है तो x2 राइट में होगा। अब देखो हमने क्या लिया, x की वैल्यूज लेस देन इक्वल टू x2, तो ये सारी वैल्यूज ले ली,
सेट ऑफ ऑल दोज एक्स विच आर लेस देन इक्वल टू x2। तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि यहां तक की वैल्यूज, x1 तक की वैल्यूज और साथ में इन वैल्यूज का यूनियन कर दें, x1 x2 के बीच की वैल्यूज का यूनियन कर दें, तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। तो सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू x1 यूनियन कौन सी वैल्यूज लोगे, सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट, सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट आपके पास क्या होनी चाहिए, x1 से बड़ी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू x2। ऐसा क्यों किया मैंने, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्यों यूज की, क्योंकि x1 को ऑलरेडी फर्स्ट सेट में काउंट कर चुके हैं, तो यहाँ पे x1 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे x1 को काउंट हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये दोनों म्यूचुअल डिसजॉइंट सेट चाहिए। हमें ये दोनों कैसे चाहिए, म्यूचुअल डिसजॉइंट सेट चाहिए दोनों। वो क्यों चाहिए वो देखते हैं, क्योंकि अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी में यदि म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट सम का साइन आ जाता है बीच में, बीच में क्या आ जाता है, सम का सिंबल आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दोज कैपिटल एक्स विच आर लेस देन इक्वल टू x2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दोज कैपिटल एक्स विच आर लेस देन इक्वल टू x1 यूनियन, यूनियन के प्लेस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सेट्स कैसे म्यूचुअली डिसजॉइंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला कंसेप्ट आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दोज कैपिटल एक्स विच आर लेस ग्रेटर देन x1 एंड लेस देन इक्वल टू x2। ये बन गया हमारे पास तीन साइड, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू x2, ये किसके इक्वल होता था, कैपिटल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो यहां से इससे कंपेयर करो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू x2, तो ये क्या आ गया, कैपिटल एफ ऑफ x2 आ गया, इज इक्वल टू ये क्या आ गया, कैपिटल एफ ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 माइनस x1 लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, कैपिटल एफ ऑफ x2 माइनस कैपिटल एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन कैपिटल x लेस देन इक्वल टू x2। और ये प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x ग्रेटर देन x1 लेस देन इक्वल टू x2 क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, दैट एम्प्लाइज एफ x2 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ x1 को दूसरी साइड ले जाओ, एफ ऑफ x1, क्या यही नहीं प्रूव करना था, कैपिटल एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ऑफ एफ ऑफ x1, दैट एम्प्लाइज कैपिटल एफ ऑफ x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, कैपिटल एफ ऑफ x क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है ये सबको क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं फिर थर्ड, ये सिंपल है बिल्कुल, थर्ड प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स greater than equal to a less than b which is equal to probability of capital X strictly greater than a less than b। ये सारी प्रोबेबिलिटी सेम होंगी, मीनिंग ये लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और ये किसके इक्वल होंगी, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए के। ऐसा क्यों, सॉल्यूशन देखो, कोई भी उठा लो चारों में से, चारों में से कोई भी उठा लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन कैपिटल ए लेस देन कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू बी किसके इक्वल होगा, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या ले लोगे, ए टू बी ठीक है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगी हमारे पास ए टू बी स्मॉल एफ ऑफ एक्स
dx हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से लेके बी, माइनस इंफिनिटी से लेके बी तक चले गए, माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी, ओ सॉरी, माइनस इंफिनिटी टू ए, माइनस इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू ए, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ए टू बी बच जाएगा। तो उससे क्या बच जाएगा, सिर्फ ए टू बी बच जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस इंफिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये किसके इक्वल होता है, कैपिटल एफ ऑफ बी के, कैपिटल एफ ऑफ बी के इक्वल होता है, माइनस ये किसके इक्वल है, कैपिटल एफ ऑफ ए के इक्वल है, कैपिटल एफ ऑफ ए के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमने अभी डिफाइन किया था, अभी डिफाइन किया है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, वो क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये कैपिटल एफ ऑफ बी, एक्स के प्लेस पे बी आ गया, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे ए आ गया, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था हमारे पास। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसी का, नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। वो क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। अब माइनस इन्फिनिटी से पहले कोई भी इंटरवल ला ही नहीं करता, माइनस इन्फिनिटी से पहले कोई भी इंटरवल ला ही नहीं करता उसके आसपास, तो वहां पे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। और इन्फिनिटी तक तो सारी प्रोबेबिलिटी आ लेती है, उन सबका सम क्या होता है, 1। इन्फिनिटी तक सारी प्रोबेबिलिटीज आ लेती हैं, उन सबका सम क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बोलती है हमारे पास, जो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी है, मीनिंग प्रोबेबिलिटीज का सम अप टू माइनस इन्फिनिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटीज का सम, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम अप टू इन्फिनिटी तो सारी प्रोबेबिलिटी आ लेती है, उन सबका सम क्या होता है, 1 होता है, हमें पता है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस। ठीक है, वेयर कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस इज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस इज लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। इसका प्रूफ, ये आपके पास बार बार पूछा गया है, ये PU 2006 में आया है, 2010 में आया है, 2013 में आया है। ये प्रूफ जो है ये आपसे बार बार पूछा गया है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट h ग्रेटर देन 0, h ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो h ग्रेटर देन 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस h लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, probability of all those points x which lies between b minus h and b किसके इक्वल होगा, हमें पता है यहाँ पे क्या आता है, इंटीग्रेशन का सिंबल आता है, इंटीग्रेशन का सिंबल b माइनस h टू b स्मॉल f ऑफ x dx, और इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको कैसे लिख लिया था, माइनस इन्फिनिटी टू b एफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू b माइनस h। ठीक है, b माइनस h टू b जा रहे हैं ना लिमिट, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू b चले जाए और उसमें से माइनस इन्फिनिटी से b माइनस h वाली माइनस कर दो, तो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया ऐसे हमने। तो अब ये किसके इक्वल है, कैपिटल एफ ऑफ बी के, कैपिटल एफ ऑफ बी के माइनस ये किसके इक्वल है, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एच, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एच इसके इक्वल आ गया। ठीक है, नाउ इफ
एच जो पॉजिटिव है वो जीरो को अप्रोच कर गया। एच पॉजिटिव किसको अप्रोच कर गया? जीरो को अप्रोच कर गया। तो मीनिंग क्या हो गया, ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि बी से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू बी, बी से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो, बेटर रहेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू तो भी सेम रिजल्ट होता है, हमने देखा था अभी थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर। ये इनइक्वालिटीज में इक्वलिटी का साइन लगाए नीचे या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला सेम रहता है। फार्मूला क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी। वो किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी नेगेटिव। एच के प्लेस पे तो क्या हो जाएगा? जीरो। एच को हम कहाँ पे अप्रोच करा चुके हैं? जीरो पे अप्रोच करा चुके हैं। तो इस वजह से छोटा सा प्रूफ है, बिल्कुल इजी सा। ठीक है, पता नहीं क्यों पूछा जाता है कुछ नहीं इस प्रूफ के अंदर। नेक्स्ट आता है एफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस एवरीवेयर। कैपिटल एफ एक्स फंक्शन कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये पॉइंट है जो कि हम एक क्वेश्चंस में बड़ा यूज करते होते हैं। कैपिटल एफ फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स, इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स एट ऑल points, at all points where small f of x is continuous, for all points where small f of x is continuous। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब ये सारे पॉइंट्स थे, अब दोबारा फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार हमने क्या क्या किया है कि क्वेश्चंस में क्या क्या यूज करना है। मेन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। तो सबसे पहले हमने किया है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल स्टार्ट किया है, उसके अंदर क्या किया हमने कि कैपिटल एक्स कैन टेक वैल्यूज, क्या ले सकते हो? अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। चलो जी, मतलब कोई भी इंटरवल कहीं पे कुछ भी। ठीक है, रियल नंबर्स भी ले सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी ले सकता है, बट कॉम्प्लेक्स का केस आपके केस में नहीं आता। आपकी ग्रेजुएशन टोटली रियल नंबर बेस्ड ही चलती है। ठीक है, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर ये स्टडी किया हमने। अब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्वेश्चन के अंदर स्मॉल एफ ऑफ एक्स आपको गिवन होगा, मतलब ये क्या गिवन होगा आपको? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, ये आपको गिवन मिलेगा। फिर कुछ ना कुछ करना होगा, फिर कुछ ना कुछ करना होगा इस स्मॉल एफ एक्स को यूज करके। ठीक है, कैपिटल एफ निकालना आ सकता है, प्रोबेबिलिटीज निकालनी आ सकती हैं, वो सब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, बाकी सारा खेल सेम है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी क्या रहेगा यहाँ पे? वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। वो क्या होती है? इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस कैपिटल एफ का डेरिवेटिव कर दो, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, स्मॉल एफ आ जाएगा। यही आपके पास लास्ट रिजल्ट था, यही आपके पास शायद लास्ट रिजल्ट था हमारे पास। तो इसी टाइप के पॉइंट्स हैं। और एक पॉइंट याद रखना है, जब भी आपको ये पूछ ले x ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दोज कैपिटल x विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, या फिर ये नीचे इक्वल का साइन इनइक्वालिटी के अंदर आए या ना आए कोई मैटर नहीं करता मैं। तो क्या कर दोगे? सिंपल, स्मॉल एफ ऑफ एक्स है उसका इंटीग्रेशन कर दो, ये जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं इन दोनों के बीच में, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो, ये डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। सी की वैल्यू, जैसे पहले सी की वैल्यू निकालते थे वैसे ही यहाँ पे सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ से स्मॉल सी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये सब रिजल्ट यूज होंगे, और ज़्यादा हमने किए हैं उनका कोई खास यूज नहीं है, मेन रिजल्ट यही यूज होंगे जो इस पेज पे मैंने लिखे हैं। कैपिटल एफ एक्स का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी का, और एक ये लास्ट में जो रिजल्ट लिखा है, ये सॉरी
प्लस आएगा यहाँ पे, ये माइनस नहीं है, प्लस, ये माइनस वैसे लगा दिया, प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये सिंपल था, ये तो रिजल्ट था हमारे पास, तो ये स्टार बनाना चाहता मैं, स्टार है ये, ठीक है, ये स्टार, ये रिजल्ट था हमारे पास। एक ये सी की वैल्यू निकालने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे इंटीग्रेशन। ओके, तो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस कैसे करेंगे ये चीज़ ध्यान से देखना। ये रिजल्ट हमारे पास कहाँ यूज होगा, ये रिजल्ट यूज होगा सी की वैल्यू निकालने के लिए। पहले जैसे समीशन वाला यूज होता था वैसे ये अब यूज होगा। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है जैसे इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, 0 elsewhere, ठीक है, 0 elsewhere is the probability density function of a continuous random variable capital X, find फर्स्ट पॉइंट आपके पास कांस्टेंट C, सेकंड पॉइंट probability of capital X greater than 1/3 less than 1/2, फोर्थ और थर्ड पॉइंट probability of all those capital X which are less than equal to A is equal to probability of capital X greater than A, and fourth and last point probability of find B, ठीक है, फाइंड B। यहाँ पे क्या था, फाइंड A की वैल्यू निकालनी थी आपने, ठीक है, फाइंड B such that probability of x greater than B, is equal to 0.05, probability of capital X greater than B is equal to 0.05। तो इस क्वेश्चन को करना, ठीक है, तो देखो जरा सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले, अब देखो सबसे पहले स्मॉल एफ एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, सिंस स्मॉल एफ एक्स इज द probability density function of the random variable capital X, ये क्या है, probability density function है। therefore probability density function क्या होता है, small f of x, हम पीछे डिफाइन करके आए थे, क्या होता है, small f of x is equal to probability of capital X is equal to small x, ठीक है, और probability हमेशा क्या होती है, greater than equal to 0, therefore fx is greater than equal to 0 for all x, ठीक है, that implies fx की वैल्यू क्या है, x square तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x square is always greater than equal to 0 for all x, that implies c is greater than equal to 0 for all x, c हमेशा क्या होगा, greater than equal to 0 होगा, c की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पहली चीज तो ये दिखी, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके आपके पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। एंड एज वी नो दैट इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, दैट एम्प्लाइज। अब देखो फंक्शन क्या क्या डिफाइंड है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही, मीनिंग ओपन इंटरवल 0,1 पे तो c x के डिफाइंड है, अदरवाइज 0, ठीक है। तो हम इसको पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक चले जाते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस
0 से लेके 1 तक चले जाते हैं एफ एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक चले जाते हैं एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। अब देखो माइनस इन्फिनिटी टू 0, यहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइंड है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास 0। एल्सवेयर पे क्या डिफाइंड था, एल्सवेयर पे यहाँ पे देखो 0 डिफाइंड था। ठीक है, सिर्फ x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, तो उसी केस में सी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे 0 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 सी एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to infinity 0 dx दैट इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ बीच वाला बच गया, बाकी दोनों 0 हो गए। दैट एम्प्लाइज क्या आ गया, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाहर 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1, सी इंटू एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1 is equal to 1. That implies c into 1 by 3 is equal to 1. That implies c की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया सो सेकंड निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 1 by 3 लेस देन 1 by 2। दच स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या हो गया अब हमारे पास, सी एक्स स्क्वायर था तो 3x स्क्वायर such that x greater than 0 less than equal to 1 and 0 elsewhere। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल एफ एक्स आ गया, ये हमारे पास स्मॉल एफ एक्स आ गया। तो अब देखो क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन 1 by 3 लेस देन 1 by 2 लेस देन 1 by 2, यही वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, यही वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 1 by 3 to 1 by 2 एफ एक्स डी एक्स, और 1 by 3 से लेके 1 by 2 के बीच में एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 by 3 से 1 by 2 के बीच में 3x स्क्वायर dx। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 से 3 कैंसल, एक्स क्यूब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 by 3 to 1 by 2, तो ये 1 by 8 माइनस 1 by 27। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 8 इंटू 27, 27 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 19, 6 19 बाई ये आपके पास 216, 19 बाई 216 आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फिर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a, फाइंड a। चलो जी, तो थर्ड पार्ट को करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x लेस देन इक्वल टू a is equal to probability of capital X greater than a, and we have to find value of a. We have to find value of a। तो देखो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू a का मीनिंग क्या है कि a से पहले की सारी प्रोबेबिलिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से a तक का इंटीग्रेशन। बस यही डिफरेंस है आपके पास मेन। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में समीशन आता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंदर इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, तो प्लस इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी f ऑफ कैपिटल x dx, f ऑफ स्मॉल x dx। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ये दोनों इक्वल है, इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल, बीच में प्लस नहीं आएगा, इक्वल है दोनों। ठीक है, तो अब यहां से देखो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू a
एफ एक्स, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू ए एफ एक्स। एफ एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में, कंप्लीट तो नहीं आएगा, 0 टू ए के बीच में लाई करेगा, 0 टू ए, और ऑब्वियसली ए किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि इन माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक तो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, 0 ही है, वहां पे तो 0 आएगा। एंड क्या होगा, ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख लो, एंड ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी ए की वैल्यू। तो माइनस इन्फिनिटी टू ए के प्लेस पे अब क्या ले लेंगे, अब इसको माइनस इन्फिनिटी टू ए ना लिख के दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब बेटर इज इक्वल टू ए टू इन्फिनिटी है, इसको भी दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, ए टू 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू 0 में तो क्या आएगा फंक्शन, माइनस इन्फिनिटी टू 0 में फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 डी एक्स। 0 टू ए के अंदर फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास 3x² डी एक्स इज इक्वल टू ए टू 1 में भी क्या फंक्शन है, ए टू 1 के अंदर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3x² डी एक्स, और यहाँ पे 1 टू इन्फिनिटी में तो फंक्शन क्या है, 0 डी एक्स। अब ये वैल्यू जहाँ पे फंक्शन ही 0 है, फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो वो टर्म बार बार लिखो या ना लिखो, वो स्टार्टिंग में भी नहीं लिखी होती बुक के अंदर, तो वो टर्म बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको यहीं पे खत्म कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x³ 0 टू ए इज इक्वल टू 3x³ a टू 1, ये लिमिट्स पुट कर लेते हैं अब जरा, तो a³ माइनस 0 हो जाएगा इज इक्वल टू a³ माइनस 0, ये भी 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस a³, 1³ माइनस a³, लिमिट्स पुट करनी है तो 2a³ इज इक्वल टू 1, a³ इज इक्वल टू 1/2, दैट एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 1/3, 1/2 रेज टू पावर 1/3 आ गया, ठीक है, 1/2 रेज टू पावर 1/3, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या था, फाइंड b सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 0.05। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड b सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b क्या है, 0.05 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन b टू इन्फिनिटी, b के बाद की वैल्यू तो b से लेके इन्फिनिटी तक, f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0.05। अब देखो b टू इन्फिनिटी लिखने की हमें जरूरत नहीं है, b टू 1 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि 1 के बाद तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। इसको मैं फिर भी स्प्लिट करके लिख लेता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो करना चाहो तो, प्लस 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0.05। तो 0 b टू 1 इंटीग्रेशन b टू 1, इसके बीच में फंक्शन क्या है, 3x² dx इज इक्वल टू 0.05, ये सेकंड वैल्यू, तो एफ एक्स की वैल्यू 0 है, एफ एक्स के प्लेस पे 0 आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3x³ 3 b टू 1 इज इक्वल टू 0.005, 3 कैंसिल, 1 माइनस b³ इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। तो 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू b³, तो b³ इज इक्वल टू 0.95, b इज इक्वल टू 0.95 रेज टू पावर 1/3, ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया, b की वैल्यू आ गई। बस यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने,
और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट आपके पास इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा, डिफरेंशिएशन के प्लेस पे इंटीग्रेशन आ रहा है, ठीक है, ओके। और इसके अंदर नया कुछ नहीं किया आपने, इंटीग्रेशन के प्लेस पे जस्ट, और सॉरी सबमिशन के प्लेस पे इंटीग्रेशन आएगा। जैसे डिस्क्रीट में सबमिशन आता था ना, जहाँ जहाँ वहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स ले लो जहाँ पे एक्स की वैल्यूज वेरी कर रही है, जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे और करते हैं, बाकी फिर आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखो ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन fx is equal to mod of x if x greater than -1 less than 1, 0 elsewhere is a probability distribution function और probability density function, ठीक है, probability density function PDF full stop also find its distribution function, also find its distribution function। ये क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिखाना है, इस स्मॉल fx को हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन शो करना है। मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या है, -∞ से +∞ पे इक्वल टू 1 है। इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल शो कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो जाएगा PDF शो करने के लिए, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले देखो fx क्या है, स्मॉल f ऑफ x, वो है mod ऑफ x इफ x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, 0 एल्सवेयर, बाकी जगह पे तो 0 ही है, फंक्शन हमारे पास 0 ही है, ठीक है, मोड x। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, मोड x क्या होता है, पहले इसको और देख लो। मोड x क्या होता है आपको पता ही है वैसे तो, x इफ x ग्रेटर देन 0 एंड -x इफ x लेस देन 0, इक्वल टू कहीं पे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये fx मोड x होता है, या तो इसकी वैल्यू x आती है या -x आती है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें क्या शो करना है, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन शो करना है। तो इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ fx dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि ये वैल्यू 1 आ गई तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। अब हमें पता है -∞ से लेके -1 तक तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो उसको तो लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1 से, क्योंकि -1 पे फंक्शन की नॉन जीरो वैल्यूज है। जहाँ पे फंक्शन की 0 वैल्यूज है उस इंटरवल को बार बार लिखो ही मत, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन करोगे। अब इसको क्या कर लेते हैं, -1 से लेके 0 तक, क्योंकि 0 से पहले फंक्शन की कुछ और वैल्यू है, 0 के बाद फंक्शन की कुछ और वैल्यू है। 0 से पहले तो फंक्शन की वैल्यू है -x, 0 के बाद फंक्शन की वैल्यू है x, तो -1 से 0 fx dx कर लो, प्लस 0 to 1 fx dx कर लो, ठीक है, ओके। -1 to 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए -x dx, 0 to 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x dx, तो माइनस ऑफ x² 2, limits of integration are -1 to 0 plus x² 2, limits of integration are 0 to 1, तो ये देखो 0 प्लस 1/2 हो जाएगा ये, प्लस 1/2 minus 0 that is equal to 1, that implies small fx is a probability density function, that implies small f of x is a probability density function, ठीक है, हो गया हमारे पास। अब हमें निकालना है कैपिटल fx की वैल्यू, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड
कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एज वी नो दैट कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है, कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये होता है, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस इंफिनिटी टू एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे केसेस बनेंगे, तो फर्स्ट केस क्या बनाते हैं, फर्स्ट केस बनाते हैं। फर्स्ट केस में क्या ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं लेस देन -1। एक्स की वैल्यू क्या ले लेते हैं, लेस देन -1, मतलब स्मॉल एफ एक्स वहां पे हर एक वैल्यू पे क्या है, 0। स्मॉल एफ एक्स क्या है वहां पे, 0 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या ले ली, लेस देन -1। दैट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। और ये आपके पास क्या है, माइनस एफ एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 के लिए, देखो पीछे, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 के लिए, ग्रेटर देन -1 के लिए, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो मोड एक्स, और लेस देन 1 के लिए मोड एक्स, इन वैल्यूज के लिए तो मोड एक्स है। जब एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू है मोड एक्स। और यदि इनके अलावा एक्स की कहीं और वैल्यूज है तो फंक्शन की वैल्यू है 0। तो ये देखो, ये तो हम किस पे देख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से एक्स, और एक्स क्या लेस देन -1, मतलब एफ एक्स की वैल्यू -1 से पहले वाली एक्स की वैल्यूज पे देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। एक केस तो ये हो गया डन हमारे पास। अब सेकंड केस, एक्स क्या ले लें, ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। क्यों, क्योंकि 0 से पहले मोड एक्स की कुछ और वैल्यू है, 0 के बाद मोड एक्स की कुछ और वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0। दैट एम्प्लाइज कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, एंड विच इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू -1। और इस केस में एफ एक्स क्या है, स्मॉल एफ एक्स 0 है, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन -1 टू एक्स तक जाना है हमने, कहाँ तक जाना है, एक्स तक, -1 टू एक्स, एक्स इसके बीच में -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है। तो 0 से पहले वाली एक्स की वैल्यूज के लिए, 0 से पहले वाली एक्स की वैल्यूज के लिए मोड एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए मोड एक्स की वैल्यू क्या होगी, -x डी एक्स। ये वैल्यू निकालनी है अब हमें, ठीक है। वो तो 0 ही हो गया, उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, -x²/2 एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर -1 टू x, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस साइन तो कॉमन ही आ गया बाहर, माइनस साइन कॉमन आ गया, माइनस ऑफ क्या आ गया, ये हमारे पास ये आ गया इसकी वैल्यू x²/2 आ गया। तो ये हमारे पास हो गया -1/2 बाहर चला गया, x² माइनस ऑफ -1 x², और ये आप पुट करोगे तो ये आ गया हमारे पास -1/2 बाहर निकाल लेते हैं, x को पुट किया तो x² माइनस -1 का स्क्वायर +1 x² -1, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 1 माइनस x² आ गया, 1/2 इंटू 1 माइनस x² आ गया। ये सेकंड केस। अब थर्ड केस, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। थर्ड केस क्या हमारे पास, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। क्यों, क्योंकि अब जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, ये 3 पार्ट्स में बटेगा, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है, ये तो फार्मूला ही होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक 0 डी एक्स, वहाँ पे 0 वैल्यू थी, प्लस -1 से लेके 0 तक, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, -x डी एक्स। फिर आपके पास 0 से लेके x तक, वहाँ पे क्या है, एफ एक्स की वैल्यू x डी एक्स, मोड x पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये माइनस
एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 to 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to x। तो ये -1/2 कॉमन, 0 -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स एक्स से ऊपर एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 1/2 कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट फोर्थ केस क्या ले लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, और वो क्या हो लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स स्मॉल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये किसके इक्वल था हमारे पास, -∞ टू एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या आ गया, -∞ से पहले -1 पे जाएंगे, 0 वैल्यू है, प्लस -1 से 0 पे -x वैल्यू है फंक्शन की, फिर 0 से 1 पे फंक्शन की x वैल्यू है, फिर 1 से x पे जाएंगे, वहाँ पे फंक्शन की 0 वैल्यू है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 to 0, ये -x² बाय 2 -1 to 0 प्लस x² बाय 2 0 to 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हमारे पास +1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। तो ये चारों केसेस में निकल गया हमारे पास, ठीक है, ये चारों केसेस में वैल्यू निकाल ली। आप देखो कैसे लिखेंगे, दज कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो गया यहाँ से हमारे पास, कैपिटल एफ ऑफ एक्स यहाँ से हमारे पास आ गया इज इक्वल टू, चारों केस की वैल्यू लिखेंगे हम। फर्स्ट केस क्या था, जब हमारे पास x की वैल्यू लेस देन -1 थी तो 0 आई थी। सेकंड केस, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी सेकंड केस में, 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर थर्ड केस, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, यहाँ पे एक वैल्यू क्या आई थी थर्ड केस में, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड फोर्थ केस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 1। तो ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया, और यही हमें फाइंड करना था, आंसर आ गया हमारे पास। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, ये आप ट्राई करोगे, थर्ड फोर्थ एग्जाम्पल आप ट्राई करोगे, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एग्जाम्पल मैं बाद में करवाऊंगा आपको। और यहाँ पे देखना, इस एक्सरसाइज काफ़ी क्वेश्चन है जो पीओ में पूछे गए हैं आपसे, जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया पीयू के अंदर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है। ओके, ये आप इजीली कर सकते हो, ये आप इजीली कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन, इतना कंसेप्ट हम कर चुके हैं। जो जो पीयू में आए हुए क्वेश्चन हैं ये सारे आप कर सकते हो। इस एक्सरसाइज से देखो, एक्सरसाइज से भी 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पीयू में आए हुए हैं, और एग्जाम्पल्स भी पीयू में आए हुए हैं। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपके लिए, ठीक है। हाफ एक्सरसाइज हमारी कवर हो चुकी है, हाफ एक्सरसाइज ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना एनफ है, चलो ओके बाय।